आजमगढ़ एसपी की थाना चौकी प्रभारी और 2 सिपाहियों पर गिरी गाज, हुई बड़ी कार्रवाई। यदि आपको भी थाने से न्याय न मिल रहा हो तो बेहिचक होकर करें एसपी से शिकायत, होगी दोषियों पर कार्रवाई। यूपी के आजमगढ़ जिले में पुलिस कर्मियों के खिलाफ लगातार मिल रही शिकायतों से एसपी अनुराग आर के तेवर तल्ख हो गए। लोकसभा चुनाव के बाद फिर एसपी एक्शन मूड में दिखने लगे। उन्होंने लापरवाही बरते जाने पर थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी और 2 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया। अभी कुछ थाना प्रभारियों पर कार्रवाई की तलवार भी लटक रही है। उन्हें जल्द ही हटाए जाने के संकेत मिल रहे हैं। दूसरी ओर एसपी की सख्ती से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है। निलंबित होने वालों में तहबरपुर थाना प्रभारी मधु पनिका पर गंभीर आरोप है। इन पर आरोप है कि ये पीड़ित की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत नहीं किया गया। यही नहीं, अभियोग से संबंधित अभियुक्त को बिना लिखा पढ़ी के तहबरपुर थाने पर अवैध रूप से बैठाए रखा गया। ऐसा करके थाना प्रभारी मधु पनिका ने अपने पद के दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही बरती। इसके अलावा तहबरपुर थाने के आरक्षी गौरव कुमार यादव और आरक्षी अजय कुमार राय को भी निलंबित किया गया। इन दोनों आरक्षियों पर आरोप है कि एक अभियुक्त को उसके घर से उठाया और तहबरपुर थाने पर लाया, फिर बिना लिखा पढ़ी के अवैध रूप से हवालात में बंद कर दिया था। इधर देवगांव कोतवाली के लालगंज चौकी प्रभारी अजीत कुमार चौधरी को भी सस्पेंड कर दिया गया। चौकी प्रभारी अजीत कुमार चौधरी पर भी गंभीर आरोप है। इन पर आरोप है कि 17 मार्च को थाना देवगांव पर धारा 366 आईपीसी का मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में विवेचना में लगभग 3 माह का समय गुजर जाने के बाद भी अपहृता की बरामदगी के लिए सार्थक प्रयास नहीं किया गया। अपहृता की बरामदगी के साथ ही विवेचना का निस्तारण भी नहीं किया गया। यही नहीं, लोकसभा चुनाव के दौरान एनबीडब्ल्यू की गिरफ्तारी, आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई, निरोधात्मक कार्रवाइयाँ, प्रकाश में आए गो तस्करों के अभियुक्तों का सत्यापन, निरोधात्मक कार्रवाई, हिस्ट्री सीटरों को नियमित रूप से निगरानी न करने और जन शिकायत प्रकोष्ठ उच्चाधिकारियों से प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों पर मात्र खानापूर्ति कर सरकारी तौर पर जाँच करते हुए विलम्ब से आख्या प्रेषित करने का इन पर आरोप है। इसके अलावा कस्बा लालगंज निवासी एक व्यक्ति का उत्पीड़न करते हुए उसकी मोटरसाइकिल सीज कर दिया गया, जिससे कस्बा लालगंज के व्यापारियों और ठेकेदारों में रोष व्याप्त हुआ। चौकी लालगंज में किसी प्राइवेट व्यक्ति के निरंतर आने जाने और चौकी के कार्यों में दखल देने के लिए पदीय और दायित्वों के प्रति उदासीनता, स्वेच्छाचारिता और पुलिस विभाग की छवि धूमिल करने की घोर लापरवाही बरतने के चौकी प्रभारी पर आरोप है। ये तो पीड़ितों की शिकायत पर आजमगढ़ एसपी ने कार्रवाई की है। अमूमन अधिकतर मामलों में पीड़ित को थाने पर बुलाकर धमकी जाए और बाहर किसी से कुछ मत कहना। इस तरह की धमकी मिलने पर अधिकतर पीड़ित एसपी के यहाँ गुहार लगाने की हिम्मत नहीं कर पाते। कुछ थानों में तो किसी के खिलाफ मारपीट और SC/ST का मुकदमा दर्ज हो जाने पर हल्के का दरोगा नोटिस तामिला के लिए आरोपी को थाने पर बुलाता है। कहा जाता है कि थाने पर आरोपी आकर नोटिस ले ले, उसके साथ आगे की कार्रवाई जो होगी CO स्तर पर होगी। पुलिस पर विश्वास कर किसी तरह आरोपी थाने पर जाता है और उसके बाद थाना प्रभारी पिटाई कर थाने से भेज देते और चेतावनी भी दे जाते हैं कि आप बाहर किसी को कुछ कहा तो फिर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। ऐसे में पीड़ित आरोपी एसपी तक अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ शिकायत करने की हिम्मत नहीं कर पाते। यही नहीं, थाने में हुई पिटाई के बाद तो आरोपी पीड़ित CO ऑफिस में बयान दर्ज कराने के लिए भी हिम्मत नहीं जुटा पाते। CO ऑफिस में पेश होने के लिए जुगाड़ खोजते रहते हैं। ऐसे लोगों को भी खुलकर सामने आना चाहिए। यदि उनके साथ थाने पर अन्याय हो रहा हो, नियम कानून के विरुद्ध कार्रवाई हो रही हो, थाना प्रभारी किसी तरह की धमकी दे रहे हो, तो बिना डर भय के एसपी के यहाँ शिकायत करें। तभी थाने पर तैनात प्रभारी से लेकर सिपाहियों के कार्यप्रणाली में सुधार हो सकता है।